हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें एक रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई a और b है तथा मूल बिंदु से उस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई p है। तो सिद्ध कीजिए कि 1 में p की घात 2 बराबर 1 में a की घात 2 प्लस में 1 में b की घात 2। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा जो हमारी सरल रेखा का लंब रूप होता है वो हमारा क्या होता है? x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा बराबर होता है p। जो हमारा p होता है ये हमारा क्या होता है? p होता है मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, और जो अल्फा होता है वो क्या होता है? x अक्ष पर धनात्मक। ये कोई रेखा मान लेते हैं। ये मूल बिंदु से जो रेखा पर खींचे गए जो लंब होते हैं ना, ये होता है हमारा p, और जो x अक्ष पर ये है ना, इस पे जो हमारा कोण बनाता है ये क्या बनाता है? अल्फा। अब ये देखो हमें प्रश्न में क्या बोले हैं? हमें प्रश्न में बोले हैं कि इस मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई कितनी है? p। मतलब मूल बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई कितनी है? हमारी p है। और क्या बोल रहे हैं? और हम एक रेखा का निर्माण कर लेते हैं जो क्या है? x और y अक्षों पर a और b क्रम से अंतःखंड काटती है। इसका मतलब ये जो काटती है यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा 0 और b। और यहाँ पे जो काटती है यहाँ पे कितने बिंदु आएंगे हमारे? a और 0। और क्या बोला? इस मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई कितनी हमारी? p है। तो उस रेखा का समीकरण जो अक्षों से a और b अंतःखंड काटती है, तो उसका हमारा समीकरण क्या होगा? वो होगा हमारा x बटे में a प्लस में y बटे में b बराबर 1। अब ये देखो, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा bx प्लस में ay बराबर ab। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा bx प्लस में ay। जब हम ab को दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस के ab बराबर 0। इसको नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। चूंकि सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सरल रेखा का लंब रूप क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा बराबर होगा p के। और इसमें जो हमारा p है हमने बताया था कि क्या होता है? मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होती है। अब ये देखो, इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। हम एक सूत्र जानते हैं, जब दो रेखाएं हो उनके समीकरण हो तो हमारे पास एक सूत्र होता है हल करने के लिए, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर होता है c1 बटे में c2 के। अब ये देखो यहाँ पे हमारा a1 कितना है? जो हमारा समीकरण नंबर 1 है ना, जो हमारे x के साथ है, ये तो हमारे क्या है? a1। तो यहाँ पे हमारा a1 कितना है? हमारा a1 बराबर है b, और b1 बराबर कितना है? हमारा a, और c1 बराबर कितना है? हमारा माइनस के ab। और ऐसे जब हम समीकरण नंबर 2 को देखें तो यहाँ से हमारा a2 बराबर कितना है? a2 बराबर है यहाँ पे हमारा कोस अल्फा, और b2 बराबर कितना है? हमारा साइन अल्फा, और c2 हमारा कितना है? जब हम p को दूसरी तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के p। अब हम क्या करेंगे? सूत्र में इन सबके मान लगा देंगे। मान लगाने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा b बटे में कोस अल्फा बराबर a बटे में साइन अल्फा बराबर माइनस ab बटे में माइनस के p। माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा b बटे में कोस अल्फा बराबर a बटे में साइन अल्फा बराबर ab बटे में p। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको लेके इन दोनों को हल कर देंगे, फिर इसको और इसको लेके दोनों को हल कर देंगे, तो हमारे दो समीकरण बन जाएंगे। पहले हम क्या रखेंगे? b बटे में कोस अल्फा बराबर ab बटे में p,
और ऐसे ही हम ए बटे में साइन अल्फा बराबर ए बी बटे में पी। जब हम इसको हल करेंगे, तिरक गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कोस अल्फा बराबर, जब ये देखो p हमारा भाग में है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पी भी बटे में, और ये दूसरी, ये देखो हमारा ए भी हमारा गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में। यहाँ और यहाँ से कितना आ जाएगा, तिरक गुणा करने के बाद साइन अल्फा जो दूसरी तरफ चला जाएगा, भाग में है तो ये तो गुणा में हो जाएगा, और ऐसे p हमारा क्या है, भाग में, ये क्या है, और जो हमारा p है ये हमारे क्या है, भाग में, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में ए पी बटे में ए बी। अब ये देखो यहाँ से क्या कट गया हमारा, b से b कट गया, और यहाँ पे a से a कट गया, यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये आ गया कोस अल्फा बराबर p बटे में a, और यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया p बटे में b बराबर साइन अल्फा। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 3 है, और इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 4। जब हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को वर्क करके जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा कोस की घात 2 अल्फा प्लस में साइन की घात 2 अल्फा बराबर p की घात 2 a की घात 2 प्लस में p की घात 2 बटे में b की घात 2। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि साइन की घात 2 प्लस में कोस की घात 2 बराबर कितना होता है, हमारा 1 होता है। साइन की घात 2 अल्फा प्लस में कोस की घात 2 अल्फा बराबर होता है 1 के। यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 बराबर, हम क्या करेंगे, p को उभयनिष्ठ ले लेंगे, p की घात 2 को, तो अंदर कितना आ जाएगा, 1 बटे में a की घात 2 प्लस में 1 बटे में b की घात 2। यहाँ से कितना आ गया, ये देखो p की घात 2 हमारा किस में है, ये हमारा गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, 1 बटा में p की घात 2 बराबर 1 बटा में a की घात 2 प्लस में 1 बटा में b की घात 2। और हमें यही सिद्ध करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।